बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद की गई है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई और बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। ये कहना है तर्जुमान मोटरवे का। तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद की गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, जबकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। बिल्कुल, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद की गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया है, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है और तेज़ रफ्तारी से गुरेज किया जाए, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखा जाए। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। धुंध के बायस M11 को बंद किया गया है और इस्लामाबाद मोटरवे M2 को भी बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। धुंध के पहरे में बारिश की दस्तक, दिसंबर के इख्तिताम पर बरका रुत की वापसी। लाहौर में कल से बारिश बरसने का इम्कान है। नए साल का आगाज ठंडा ठार होने की पेशगोई की गई। दूसरी जानिब लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। आलूदगी की मजमूई शरह 516 रिकॉर्ड की गई। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली रही। महकमे मौसमियात ने शहरियों को बारिश की नवीस सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध को शहर में बादल बरसेंगे। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 63%, 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब शहर में आलूदगी के बादल छटे नहीं। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। आलूदगी की मजमूई शरह 516 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह आलूदगी 800 से भी ज्यादा रही। DHA फेज 831, बरकी रोड 584, DHA फेज 5 579, बेदिया रोड पर AQI 477 रिकॉर्ड किया गया। एजेटन रोड 446, इकबाल टाउन 429, अस्करी 10 347, मॉडल टाउन 328, गुलबर्ग 2 215 शरह रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को खुश्क मौसम और फजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स में 500% इजाफा हो गया। 5 साल रिकॉर्ड भी टूट गया। 4 साल तक महदूद फंड आसमान को छूने लगा। 3 करोड़ से 15 करोड़ तक का सफर। वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स की सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गई। रवां माली साल के पहले 6 माह में 15 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए जारी हुए, जबकि 5 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। एक माह के सवाबदीदी फंड तकरीबन 1 करोड़ बनते हैं। वज़ीर आला पंजाब के सवाबदीदी फंड्स की 5 साल तफसीलात सामने आ गई। 3 करोड़ तक का मुख्तस फंड रवां माली साल में 15 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। गुज़िश्ता 4 सालों में सवाबदीदी फंड कभी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रहा। 2023-24 में वज़ीर आला पंजाब का सवाबदीदी फंड मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, मगर 1 रुपया भी जारी नहीं हो सका। साल 2021-22 में 3 करोड़ का बजट, मगर 2 करोड़ 94 लाख खर्च किए गए। साल 2022-23 में 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुकम्मल खर्च हुए। साल 2024-25 में 3 करोड़ का बजट मुकम्मल खर्च किया गया। साल 2025-26 में पहले 6 माह में 15 करोड़ में से 6 करोड़ जारी हुए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड सियासी सवाबदीद पर खर्च हो रहे हैं। याद रहे कि सवाबदीदी फंड बेवाओं, तलबा, मरीजों के इलाज, इनामात की मद में खर्च होता है। पंजाब हुकूमत का महकमा माहौलियात की ज़ेर तामीर इमारत के लिए अजाफी फंड्स देने का फैसला। पंजाब काबीना की कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स को अजाफी फंड्स देने की मंजूरी दे दी गई। 71 करोड़ 23 लाख के इजाफी ग्रांट की मंजूरी दी गई। पंजाब की पहली माहौल दोस्त सरकारी इमारत कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स को पंजाब काबीना ने इजाफी फंड्स देने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। इजाफी फंड सप्लीमेंट्री और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत जारी होंगे। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट की दरख्वास्त पर इजाफी ग्रांट की मंजूरी दी गई। गुलबर्ग में ग्रीन बिल्डिंग तस्वुर के तहत माहौल दोस्त इमारत तामीर की गई। इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स में जदीद माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज, मॉनिटरिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। माहौलियाती इदारों को एक छत तले जदीद दफातर और ट्रेनिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबा एयर, वाटर और इन्वायरमेंटल क्वालिटी की मॉनिटरिंग में अहम किरदार अदा करेगा। इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स लाहौर मंसूबा रवा माली साल 2025 और 26 में शामिल कर लिया गया। इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स सूबे में माहौलियाती गवर्नेंस को जदीद बनाने के लिए किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद माहौलियाती कवानीन के नफाज और निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाना है। सॉलिड वेस्ट फीस की वसूली का मास्टर प्लान तैयार। महकमा एक्साइज अब घर घर दस्तक देगा। एक्साइज एहलकार कचरा बिल भी वसूल करेंगे। महकमा एक्साइज को 20 अरब रुपए आमदन होगी। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की हदबंदी के रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 जनवरी तक तमाम डीसी शहरी और देही इलाकों के तजावीज़ मुरतब करेंगे। महकमा एक्साइज महकमा बल्दियात से मिलकर सॉलिड वेस्ट के बिल वसूल करेगा। महकमा एक्साइज घर घर जाकर सॉलिड वेस्ट की फीस चार्ज करेगा। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। महकमा एक्साइज को इस मद में 20 अरब रुपए की आमदन होगी। महकमा एक्साइज फी घर सॉलिड वेस्ट बिल वसूल करेगा। 6 जनवरी तक तमाम डीसी शहरिया और दही इलाकों की तजावीज़ मुरतब करेंगे। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की हदबंदी के रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डीसी 23 जनवरी तक हदबंदी बल्दियाती इदारों का काम मुकम्मल करेंगे। तमाम डीसी वोटर से इतराज़ात लेंगे और शहरी और दही इलाकों की हदबंदी का फैसला करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि लेस्को सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर ओस बिल चार्ज किए जाएंगे। लेस्को को खराब मीटर तब्दील करके डाटा डाउनलोड करने का हुक्म। स्टॉक न होने से सार्फिन को 2 से 4 माह तक औसतन बिल चार्ज किए गए। सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर औसतन बिल्स चार्ज करने पर रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया। नेपरा ने लेस्को को खराब मीटर्स तब्दील करके डाटा डाउनलोड करने के अहकामात जारी कर दिए। बिलों पर नजरसानी करने की हिदायत भी दे दी। लेस्को को जलने और खराब होने वाले मीटर्स का डाटा डाउनलोड करने का मरासला भिजवा दिया गया। लेस्को में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव करार दिया गया। अब नेपरा ने मीटर्स तब्दील करके सार्फिन को डाटा डाउनलोड की बुनियाद पर रिलीफ देने का हुक्म दिया है। डाटा डाउनलोड होने पर इजाफी यूनिट्स को क्रेडिट और डेबिट किया जा सकेगा। डाउनलोड रिपोर्ट में रिलीफ के साथ साथ सार्फिन को इजाफी यूनिट्स चार्ज भी हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने सार्फिन के जलने और खराब होने वाले मीटर्स को डिफेक्टिव करार देकर तब्दील नहीं किया था। मीटर्स का स्टॉक ना होने की वजह से सार्फिन को 2 से 4 माह तक औसत बिल्स चार्ज किए गए। 6, 7 और 8 फरवरी को SOPs के तहत महफूज पसंद बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। लाहौर के लिए बड़ा इंतजामी प्लान तैयार कर दिया गया। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त सेफ्टी रोड्स तकसीम किए जाएंगे। सेफ सिटी और ड्रोन DIG और CTO की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। बसंत का बाकायदा ऐलान होते ही शहर के बड़ों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की जेरे सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास हुआ। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, CTO अतर वहीद, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में महफूज बसंत के लिए मुख्तलिफ अमूर जेरे गौर आए। इजलास के बाद अफसरान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। कमिश्नर मरियम खान ने कहा, मुकर्ररा दिनों के अलावा पतंगबाजी की इजाजत नहीं। बसंत 6, 7, 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला लाहौर डिस्ट्रिक्ट में होगी। उसके अलावा इसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अब 30 तारीख से ओपन हो चुकी हुई है। वो भी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एज पर प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स होगी। इसकी जो सेलिंग है वो 1 ता 8 फरवरी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक होगी। तो उसके अलावा अगर अभी कोई काइट फ्लाइंग में जाएगा या कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद ने खुशखबरी दी कि शहरियों की सहूलत और जान के तहफ्फुज के लिए बसंत के तीनों दिन रिक्शे, बसें और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त फराहम की जाएगी। फैमिलीज के लिए खुसूसी तौर पर रिक्शा सर्विस मुफ्त होगी। दीगर अजला से आने वालों के लिए भी मुफ्त बस सर्विस चलाई जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रोड्स लाजमी करार दिया गया। गवर्नमेंट का ये भी फैसला है कि शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए, जिसके अंदर बसेस भी हैं, रिक्शास भी हैं, ताकि मोटरसाइकिल पे लोग कम निकलें। जितने भी निकलेंगे उनको फिर हम पूरे लाहौर में 100 के करीब स्टॉल्स लगा रहे हैं, जहाँ पे उनको हम फ्री भी ये रोड सेफ्टी जो रॉड्स लगाते हैं, जो दूसरे शहरों से, कसूर से और शेखोपुर से आते हैं, उनके लिए भी बसेस फ्री चलाने का
प्रोग्राम है। डीआईजी ऑपरेशन स्पेशल कामरान का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन्स, सेफ सिटीज कैमरे और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार तैनात होंगे। ड्रोन सर्वेलेंस भी है, सेफ सिटी के कैमरे तो शहर को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अलावा ड्रोन से भी मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ ऐसी कोई वायलेशन नहीं हो रही। उसके अलावा हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू सादा कपड़ों में हमारे एहलकार इस सारे एरिया को मॉनिटर कर रहे होंगे। इन दिनों के अलावा और इस जो प्रिस्क्राइब चीजें, इसके अलावा कार्रवाई अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हुए तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हुकाम ने वाजे किया कि इंसानी जान का तहफ्फुज अवलीन तरजीह है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शहरियों से भी अपील है कि वो महफूज बसंत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। ताहिर जमील खान, सिटी 42। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 4 साल बाद 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान होगा। 25 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान देंगे। निगरान अमले को योमिया 4,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। इम्तिहान 5 मार्च से लिया जाएगा। तलबा तैयारी पकड़ लें, 4 साल बाद 8वीं का बोर्ड का इम्तिहान होगा। 25 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान देंगे। इम्तिहान 5 मार्च से लिया जाएगा। निगरान अमले को यौमिया 4,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। प्राइवेट स्कूल्स में जेर तालीम तलबा भी बोर्ड का इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहान देने के लिए पेक्टा में तालिब इल्म की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। सालाना बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। पेक्टा ने इम्तिहानात की तैयारी के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग का अमल भी शुरू कर दिया। पंजाब भर में 8वीं जमात के इम्तिहानात एक ही पैटर्न के तहत लिए जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त के दाम बेलगाम। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा 591 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर का साफ़ी गोश्त 700 रुपये किलो बेचा गया, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 330 रुपये दर्जन पर बरकरार है। शहर में सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं। शहर में महंगाई का तूफान थम ना सका। ब्रायलर गोश्त एक बार फिर 22 रुपये फी किलो मजीद महंगा हो गया। जिला इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 591 रुपये किलो मुकर्रर की। मार्केट में साफी गोश्त 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 380 रुपये फी किलोग्राम, थोक रेट 394 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 408 रुपये किलो फरोख्त हुआ। फार्मी अंडे 330 रुपये फी दर्जन, जबकि अंडों की पेटी 9,780 रुपये में फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार है। दुकानदार मर्जी के रेट पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। तमाम सब्जियों में 20 से 50 रुपए का इजाफा करके बेचा जाने लगा। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 30 रुपए की बजाय 60 रुपए, प्याज 67 रुपए की बजाय 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर की सरकारी कीमत 80 मगर 120 रुपए में फरोख्त हो रही है। भिंडी 150 की बजाय 170, करेला 70 की बजाय 120, मटर 90 की बजाय 150 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों का इतलाक यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही का एक और कारनामा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फ़ाल होने से पहले ही अकरबा परवीर की नज़र। मंजूर नज़र अफराद को नवाजने के लिए 70 साल उम्र का डीन रखने की तैयारी शुरू कर ली गई। मेडिकल डायरेक्टर भी 70 बरस तक का रखा जाएगा। डीन और मेडिकल डायरेक्टर का तकर्रुर 4 साल के लिए होगा। हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए उम्र की हद 55 बरस रखी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही का एक और कारनामा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फाल होने से पहले ही अकरबा परवरी की नजर हो गई। मंजूर नजर बुजुर्ग डॉक्टर्स को नवाजने की तैयारी कर ली गई। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डीन और मेडिकल डायरेक्टर के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी गई। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 70 साल उम्र का डीन तैनात किया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मेडिकल डायरेक्टर भी 70 बरस तक का रखा जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डीन और मेडिकल डायरेक्टर का तकर्रुर 4 साल के लिए होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए उम्र की हद 55 बरस रखी गई है, जबकि डीन और मेडिकल डायरेक्टर के अलावा दीगर पोस्टों के लिए भी उम्र की हद मामूल पर रखी गई। हवाते इस्लाम कॉलेज रोड गार्डन टाउन पर मौजूद शेरशाह पार्क इंतजामी अदम तवज्जी का शिकार है। पार्क्स में रोड लाइट्स ना होने के सबब अहले इलाका परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन टाउन शेरशाह पार्क में, जहाँ पर अगर इस पार्क के हवाले से बात कर ली जाए तो ये पार्क जो है वो इंतजामी अदम तवज्जी का जो है वो शिकार है। यहाँ पर इतराफ़ के जंगले जो है वो गायब हैं, जबकि यहाँ पर लाइट्स भी मौजूद नहीं है, जिसके हवाले से यहाँ पर तमाम तर अहले इलाका जो इस पार्क में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आते हैं और इंतजामिया से इस बात का मुतालबा करते नज़र आते हैं कि ना सिर्फ जो है वो इतराफ़ में हिफाजती जंगले जो है वो लगाए जाएँ, बल्कि यहाँ पर लाइट्स का भी जो है वो इजाफा किया जाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि रात के औकात में यहाँ से गुजरते हुए भी खौफ आता है, क्योंकि इस कदर अंधेरा होता है कि यहाँ से गुजरते हुए इस बात का खतरा
खतरा लाक रहता है कि पार्क की आड़ में जो है वो कोई बड़ा जो है वो सरअज़्ज़त जो है वो ना हो, ना जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो चोरी डकैती और दीगर वारदातों का जो है वो शिकार हो। उनका कहना ये है कि ये पार्क लाइट्स ना होने के सबब और हिफाजती जंगल ना होने के सबब जो है वो खौफ व हरास की अलामत बन चुका है। यही वजह है कि वो इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि खुदा रहा इस पार्क के एतराफ़ में ना सिर्फ जो है वो हिफाजती जंगल लगाए जाएँ बल्कि यहाँ पर लाइट्स का भी इजाफा किया जाए, ताकि यहाँ पर रात के औकात में जो करीब से गुजरने वाले लोग हैं वो भी बाकायदा बआसानी जो है बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के यहाँ से गुजर सकें, और जबकि पार्क में आने वाले तमाम तर अफराद रात के औकात में भी यहाँ पर सेहत अफजा सरगर्मियाँ जो है वो सर अंजाम दे सकें, जैसा कि वॉक हो गया। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आसिफ टाउन अल अशर रोड के मकीन दरीना सीवरेज मसाइल का शिकार। सड़क पर जमा सीवरेज पानी खुले मेन हॉल्स और राहगीरों के लिए वबाल जान बन गई। टूटी सड़क और सीवरेज मसाइल के बायस हादसा मामूल बन गए। इस पर मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। फिरोजपुर रोड पर वाक़ आसिफ टाउन के अल अशर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को वासा इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस दरीना सीवरेज मसाइल ने मुश्किलात से दो चार कर रखा है। कई माह से जमा सीवरेज पानी के बायस जो सड़क है वो तबाह हाल हो चुकी है, जबकि खुले मेन होल्स और इस जमा पानी के बायस लोगों की जो आमदोरफ्त है वो इंतहाई दुश्वार हो चुकी है और यहाँ पर हादसात जो हैं वो होना मामूल बन चुका है। इसके अलावा गंदगी के बायस माहौल ताफुन ज़दा हो चुका है और इस बदबू की वजह से लोगों का सांस लेना भी मुहाल है। यहाँ के जो इलाका मकीन और राहगीर हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये इस कदर जो मसाइल दरपेश हैं आपको, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ आसिफ टाउन के इलाके में, तो बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और काफ़ी दफ़ा हमने कंप्लेन भी की हैं, लेकिन उसकी कोई भी ना रसाई नहीं हो रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से कि हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद है, बहुत कीचड़ है, लेडीज़ भी गुजरती हैं, रोज़मर्रा में कोई ना कोई मसला यहाँ पे पेश आता है। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करें और ये हमारा मसले का हल करें। जी बिल्कुल, शिकायत के बावजूद वासा इंतज़ामिया दरीना सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम है। मेरे कैमरामैन मेरे अकब के मनाजर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का राज है, सीवरेज का पानी जमा है और कई हफ्तों से जमा ये जो पानी है ये दलदल गंदगी के गारे में बदल चुका है और इंतहाई बदबूदार यहाँ पर माहौल है, जिसने लोगों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। आसिफ टाउन अल अशर रोड के जो मकीन हैं, ताजर हैं, उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतलका जो हकाम हैं वो नोटिस लें और इनके इलाके में दरपेश जो दरीना मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पर हल करवाया जाए। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 2025 महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के लिए मुतादिद इस्लाहात, रिकॉर्ड रिकवरी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। नए रूल्स नाफिज हुए, जानवरों की रेस्क्यू सरगर्मियों में इजाफा हुआ, कई तारीखी मंसूबों पर काम शुरू हुआ। साल 2026 में महकमा मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2025 पंजाब वाइल्ड लाइफ के लिए संग मील साबित हुआ। पंजाब वाइल्ड लाइफ हैजर्ड कंट्रोल रूल्स 2025 नाफिज किए गए, विसल ब्लोअर मुहिम शुरू की गई, 18 नए मंसूबों पर काम का आगाज हुआ। तोतों की रजिस्ट्रेशन समेत वाइल्ड लाइफ फोर्स का क्याम अमल में लाया गया। रवां साल के इब्तदाई 10 माह में 3749 मुकदमा दर्ज हुए। मुल्जिमान से 7 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद जुर्माना वसूल किया गया। मार्च 2024 से 30 सितंबर 2025 तक महकमे ने 35,168 जानवरों और परिंदों को रेस्क्यू किया। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए छांगा मांगा, उछाली और चश्मा में मंसूबे फाल किए गए। बांसरा गली में वाइल्ड लाइफ पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स कायम किए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत का कहना है महकमा पहली बार जानवरों का सेंसस करने जा रहा है, रेड बुक पब्लिश की जाएगी। सफारी पार्क लाहौर में जानवरों का अस्पताल तामीर हो रहा है। पंजाब वाइल्ड लाइफ जो है ICUN के साथ मिलकर पहली मर्तबा सेंसिस, एनिमल सेंसिस पे काम हो रहा है। एटलीस्ट उसके बाद हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। पहली मर्तबा आपके सफारी पार्क में जो है वो एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को जो है इंश्योर किया जाएगा, उनकी सेहत से मुतल्लिक। और इसके अलावा 3 रेस्क्यू सेंटर्स पे काम हो रहा है जो कि लाहौर, पिंडी और खानेवाल में है। कंवल लियाकत का कहना है कि ये वो महकमे थे जिन पर कभी काम नहीं हुआ। वजीर आला के विजन से बहुत सी चीजें मुतारिफ हुई। पंजाब गवर्नमेंट और ये वजीर आला पंजाब का डीप कंसर्न इस चीज़ में था कि ये वो महकमे थे जो बहुत इग्नोर हुए, जिनके ऊपर कभी हिस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ। आज हम CM के विजन को लेकर और ख़ास तौर पर सीनियर मिनिस्टर का, क्योंकि उनकी अपनी स्टडी और अपना कैरियर भी इन चीज़ों के साथ बड़ा अच्छा रहा,
تو ان کی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری نئی چیزیں ہوئیں۔ 2026 میں سنیما اور تھیٹرز کے ذریعے عوامی آگاہی مہم شروع ہوگی۔ پرائیویٹ شکارگاہوں کی باقاعدہ رجسٹریشن کا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے صوبائی وزیر اطلاعات کا صحافیوں بارے تصحیح آمیز گفتگو پر احتجاجاً واک آؤٹ۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہلڑ بازی کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پولیس کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ صوبائی وزیر اسما بخاری بولیں کہ گزشتہ روز ایوان کے فلور پر صحافیوں کو بکاؤ کہا گیا، جس کی مذمت کرتی ہوں۔ الزام عائد کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی آمد پر میں نے بندے اسمبلی میں پلانٹ کیے جو صحافی نہیں تھے۔ اس بارے حق عزت کا دعویٰ تیار کر چکی ہوں۔ صحافیوں کے ساتھ تضحیک آمیز رویے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر رہی ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ شرمندہ ہونے کے یا معافی اور معذرت کرنے کی بجائے جناب اسپیکر ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا اور میرا نام لیا گیا کہ جی میں نے جو ہے وہ صحافیوں کو اپنے پتہ نہیں، مجھے تو کل اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو ہے میں نے سنا ان کے ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ میرے پیڈ ملازم جو ہیں وہ صحافی کی شکل میں گئے تھے۔ جناب اسپیکر ڈیفیمیشن نوٹس میں تیار کرا رہی ہوں۔ جناب اپوزیشن لیڈر صاحب اب ڈیفیمیشن کورٹ میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ میرے پیڈ ملازم جو ہیں وہ صحافیوں کی شکل میں یہاں موجود تھے۔ جناب اسپیکر میں بھی احتجاج کے طور پر میں بھی اس کے اوپر واک آؤٹ کرتی ہوں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اسپیکر چیئر سنبھالی تو بولے، یہ ایوان قوانین کے تابع ہے، یہاں کچھ بھی کرنا ہو تو اجازت لینا پڑتی ہے۔ رولز سسپینڈ کر کے وزیر اعلیٰ کے پی کو لابیز میں آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد میں نے ٹی وی سکرینز پر دھکم پیل دیکھی۔ ایوان میں جو ہوا وہ افسوسناک ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کمیٹی کی رپورٹ ایوان کو پڑھ کر سنائی اور رپورٹ پولیس کو بھیجنے کی ہدایت کی۔ That should be dealt accordingly in the rules and in the procedure of the assembly, that no further impersonating personals can be having an access in the assembly. یہ میٹر ریفر کریں ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز اینڈ دیٹ از پولیس. سینڈ دا میٹر. اجلاس میں 3 نجی یونیورسٹیز کے بل منظور کیے گئے، 2 قراردادیں منظور جبکہ 3 نئے بل پیش کیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی میں بھارت میں مسیح برادری پر تشدد، دھمکیوں اور عبادت گاہوں پر حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اقلیتی رکن بابا فیلبوس کرسٹوفرز نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان بھارت میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات، دھمکیوں اور عبادت گاہوں پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو شدید عدم تحفظ، خوف اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی راشد نصر اللہ کا اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا دورہ۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن میں سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ مرکز خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے زکوٰۃ و عشر راشد نصر اللہ نے اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا دورہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن میں سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین بیرسٹر امجد ملک، کمشنر پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن سمن رائے نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایڈمن عامر احمد خان، ڈائریکٹر پولیس امتیاز احمد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ راشد نصر اللہ نے کہا کہ اوورسیز ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہر سال 38 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں۔ پنجاب حکومت ان کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ جس محنت سے انہوں نے ایک چھت کے نیچے اوورسیز کے لیے سہولیات دستیاب کی ہیں، لینڈ کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، باقی اب نادرا کے حوالے سے، کمپلینٹس کے حوالے سے، پراپرٹی کی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، تو ایک بہت خوشائند اقدام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اس کی خوشبو پورے پنجاب میں پھیلتی جائے گی ویسے ویسے جو مسائل ہیں اوورسیز کے وہ حل ہوتے چلیں گے۔ سمن رائے نے کہا کہ نادرا پولیس مرکز، پیلرا ڈیسک اور مستقبل میں پاسپورٹ سہولت بھی دیں گے۔ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ڈیلی کی بنیادوں پہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورٹل ہے وہ 24/7 کام کر رہا ہے اور ڈیلی ہنڈریڈز میں ہمیں اپلیکیشنز، ایشوز، گریونسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لیسٹ پاسبل ٹائم میں ان کو ریلیف گرانٹ کریں۔ بیرسٹر امجد کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ پنجاب کے ہر کونے میں یہ سہولت دی جائے۔ یہ ون ونڈو فیسیلیٹیشن جو ہے یہ نیم آف دا گیم ہے۔ ایئرپورٹ لے کے جائیں گے، ڈویژن لے کے جائیں گے، ڈسٹرکٹ لے کے جائیں گے، تحصیل لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بیرون ملک چیدہ جو بڑی ایمبیسیاں ہیں جہاں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن بستے ہیں ان ملکوں میں لے کے جائیں گے
تاکہ بھئی ایک ہی چھت کے نیچے آ کے لوگ جو ہیں سہولیات سے استفادہ کر سکیں. شکایات کے ازالے کے لیے آئے اوورسیز پاکستانیوں نے اقدام کو سراہا. میں اوریجنلی نیو جرسی سے ہوں، یو ایس سے، اور مجھے چینج کرنا تھا اپنا ایڈریس نائکاب کے اوپر. اگر وہاں سے کرواتی تو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے لگتے، تو میں نے سوچا میں یہاں پہ 1-2 ہفتے کے لیے آئی ہوں تو میں یہاں سے کروا لیتی ہوں. تو میری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ ہوپ فلی واک ان ہوئی ہوں، وہ تھوڑا پروسیس کریں گے، مشین کوئی کارڈ والی لگی ہوگی وہ مجھے اسی وقت اپڈیٹ کر کے دے دیں گے. آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ. سہولت مرکز اوورسیز کو پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے دیگر محکموں کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لاہور میں یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب حلفبرداری منعقد ہوئی. مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی صدر خالد مسعود سندھو، سیکرٹری جنرل سیف اللہ قصوری نے خصوصی شرکت کی. مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لاہور میں یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب حلفبرداری منعقد ہوئی، جس میں صدر لاہور انجینئر عادل خلیق، جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی اور ترجمان تابش قیوم نے شرکت کی. مزمل اقبال ہاشمی نے کہا کہ معاشرے کو درپیش مسائل کا حل علاقائی، طبقاتی اور لسانی تقسیم سے نکال کر قوم کے نظریاتی سیاست اختیار کرنے میں ہے. ہم نے آپ سے آپ کا قبیلہ نہیں پوچھا، ہم نے آپ سے آپ کا مسلک نہیں پوچھا، ہم نے آپ سے آپ کا مذہب نہیں پوچھا، ہم نے بس ایک بات پوچھی، آپ سے حلف لیا. یہ حلف کیا تھا؟ آپ نے جو اپنا رکنیت کا فارم بھرا، ہم نے آپ سے پاکستان کی محبت کا حلف لیا، اور آج بھی ہم آپ سے یہی حلف لیں گے کہ پاکستان سے محبت کرنی ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. قائدین کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کو غیر اعلانیہ جنگ اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. ایسے میں فوج پاکستان دن رات ملک کے دفاع کے لیے کوشاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کو نافذ کرنا ہے. جب ہم وحشت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نظام جو سود سے پاک ہو، جہاں لوگوں کو بہتر معاشی حالات ملیں، وہ نظام کا نفاذ چاہتے ہیں. جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ نظام جہاں بڑے اور چھوٹے میں فرق نہ ہو. اگرچہ ہمارا دشمن ہم سے 7 گنا بڑا دشمن ہے، لیکن اس کو زخم اور چرکے اور گھاؤ اللہ نے ایسے لگا دیے ہیں، آئندہ 50 سال گزر جائیں گے، ہندوستان ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریب میں جنرل سیکرٹری لاہور مزمل اقبال ہاشمی نے حلف لیا. پارٹی رہنماؤں کے مابین مرحلہ وار نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42. انجمن تاجران ٹاؤن شپ کے الیکشن سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا. خدمت گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سابق چیئرمین UC 232 اجمل ہاشمی نے خصوصی شرکت کی. الخدمت گروپ المدینہ بازار ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام الیکشن مہم کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مفاز قریشی کی جانب سے تاجروں کو استقبال دیا گیا. سرپرست اعلیٰ ٹاؤن شپ تاجر بورڈ رانا سلیم، وائس چیئرمین انجمن تاجران لاہور، جنرل سیکرٹری ٹاؤن شپ تاجر بورڈ خرم قدیر بٹ اور دیگر نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ رہیے سٹی 42.